हेलो जमनाई, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है 23 फरवरी से लेके 29 फरवरी तक की। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस है इस वीक में और आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं लव में। मैसेजेस फॉर जमनाई। Two of Wands, Six of Cups, Knight of Wands, the Sun, and King of Wands. Okay, so Knight of Wands. Gemini लगता है जैसे कि कोई अपने मिस्टेक्स को बार बार रिपीट कर रहा है एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये पर्सन आपकी बातों को सीरियसली नहीं ले रहा। द सन का कार्ड है तो ये है ट्विंस के बारे में, ये है सोलमेट के बारे में, या मे बी आप में से बहुत सारे लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में भी हो सकते हैं। सो ये एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे ये पर्सन सब कुछ देख के भी उसे इग्नोर कर रहा है। ये पर्सन ऑलरेडी ये फील कर रहा है जैसे आप उन्हीं की रिफ्लेक्शन है, आप उन्हीं का पार्ट है। इस पर्सन को ये भी अच्छे तरीके से पता है जैसे कि ये रिलेशनशिप हमेशा से था, हमेशा ही रहेगा। मतलब अगर हम बात करें फीलिंग्स की तो वो चाहे इससे जितनी भी दूर जाना चाहे वो ऐसा कर नहीं पाएंगे, बिकॉज शायद इस पर्सन ने ऑलरेडी ऐसा करने की कोशिश की है पहले कभी। ऑल्सो हमारे पास है 6 ऑफ कप्स, तो हो सकता है आप में से ज्यादातर लोगों के लिए ये एक नया रिलेशनशिप नहीं है। मतलब ये काफी समय से आप जानते हैं कि ये पर्सन कौन है एंड इनका बिहेवियर क्या है, एंड शायद अब तक आप यही सोच रहे थे कि आप इन चीजों को इग्नोर कर देंगे तो ये रिलेशनशिप वर्क करेगा। मे बी आपने बहुत सारे रेड फ्लैग्स इग्नोर किए, बट अब टैरो आपसे कह रहा है कि आपको दोबारा सोचने की जरूरत है कि क्या आप इन रेड फ्लैग्स को इस तरीके से इग्नोर कर सकते हैं, क्या आप चीजों को इस तरीके से चलने दे सकते हैं। बिकॉज आपके लिए सेम एक्सपीरियंस बार बार रिपीट हो रहा हो सकता है, और जब भी ऐसा होता है कि सेम एक्सपीरियंसेस बार बार रिपीट होते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि यूनिवर्स चाहता है कि हम उसे डिफरेंट तरीके से हैंडल करें, हम अपना अप्रोच बदले उस पूरे इशू की तरफ। सो वही यहाँ पे हो रहा है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स के साथ ये पर्सन मे बी बार बार बाउंड्रीज क्रॉस कर रहा है। ये पर्सन बार बार ये भूल जाता है कि आप किस चीज को लेके कंफर्टेबल नहीं है या कौन सी चीज आपको हर्ट कर रही है। ये पर्सन ज्यादा सोचता नहीं है कुछ भी कहने से पहले या कुछ भी करने से पहले, एंड वो एक बड़ा इशू हो सकता है। ऑल्सो जेमिनी टैरो आपसे कह रहा है कि इस वक्त आपके लिए जरूरी है कि आप अपने वर्थ को पहचाने, बिकॉज द सन के कार्ड के साथ अगेन आप दोनों के बीच का कनेक्शन इतना इंटेंस है कि कभी कभी आपको लगेगा कि आप हेल्पलेस हैं, आप मूव ऑन कर ही नहीं सकते, आप इस पर्सन से दूर जा नहीं सकते, और ये जो भी सिचुएशन है बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है इस पॉइंट पे। बट टैरो आपको रिमाइंड कराना चाहता है कि जो होना है वो होगा, आप उसे बदल नहीं सकते, आप उसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते। बट आप चाहें तो अपने लिए बेहतर चीजें चूज कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे 2 ऑफ वॉन्ड्स है। और अगर आप इस कार्ड को केयरफुली देखें तो ये पर्सन अपनी बोई हुई फसल काट रहा है और फाइनली उसे वही मिल रहा है जो उसने बोया था काफी समय के बाद। सो ये एक तरीके से अपने ही कर्मा से डील करने के बारे में है। इनफैक्ट द सन का कार्ड उस परसेप्शन से भी बहुत ज्यादा डिस्क्राइब कर रहा है इनकी सिचुएशन को। इस पर्सन के लिए वो टाइम आ गया है जब इन्हें अब खुद को फेस करना होगा। सो मे बी ये पर्सन इस वक्त इसीलिए आपसे दूर गया है बिकॉज इनके लिए बहुत सारे लेसन्स वेट कर रहे हैं, और ये लेसन्स शायद आप उन्हें नहीं दे पा रहे थे। मेरे कहने का मतलब है कि आप शायद इस पर्सन की गलतियों को बार बार इग्नोर कर रहे थे, बिकॉज आपको उन्हें इस रिलेशनशिप में कंफर्टेबल फील करवाना था, या आप उन्हें वक्त देना चाहते थे, या आपकी जो भी उस समय सोच रही हो जिसकी वजह से आप इस पर्सन से कुछ खुल के कह नहीं पाए। इन्हें
आप बाउंड्रीज ड्रॉ करके नहीं दिखा पाए। सो अब जो चीज़ें बाकी हैं, जो लेसन्स इनके बाकी हैं, वो तो आने ही हैं। इसलिए यूनिवर्स इस तरह की सिचुएशन क्रिएट कर रहा है। ये पर्सन पहले आपसे थोड़ा दूर जाएगा, और ऐसा इसलिए भी है क्योंकि इस पर्सन को मिलना है खुद से ही। दूसरे लोगों में ये पर्सन खुद को पाएगा, दूसरे लोग ही इन्हें वैसे ट्रीट करेंगे जैसे इन्होंने आपको ट्रीट किया। उसके बाद जाके इन्हें समझ में आएगा कि इन्होंने क्या गलती की है। और किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड भी है यहाँ पे। टैरो आपको रिमाइंड कराना चाहता है कि आप कौन है। आपके लिए ज़रूरी है कि आप अपने आसपास देखें, ओके, बिकॉज इस वक्त शायद आप इस पर्सन पे इतने फिक्सेटेड हो गए हैं, इतने ज़्यादा फोकस्ड हो गए हैं कि आप ये समझ नहीं पा रहे कि आसपास कितनी ज़्यादा पॉजिटिविटी है और कितने ज़्यादा प्यार करने वाले लोग हैं आपको। ऑल्सो किंग ऑफ वॉन्ड्स दर्शाता है आपके कॉन्फिडेंस को, आपके लव को, आपके स्ट्रेंथ को, एंड आप अपने आप में यूनिक है। एक तरीके से आपका हर सेल्फ आपको ये याद दिलाना चाहता है कि आप कितने स्पेशल हैं। एंड इनफैक्ट अगर आप सिंगल है या फिर सिंगल नहीं भी है, तो भी आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग आप में दिलचस्पी ले रहे हैं जेमिनी। बहुत सारे लोग आपको जानना चाहेंगे, आपके क्लोज आना चाहेंगे। एंड ये आप पे डिपेंड करेगा कि आप क्या चूज करते हैं अपने लिए। और जहाँ तक इस पर्सन की बात है या क्वेश्चन है, ये पर्सन एक्चुअली अभी ट्रुथ नहीं देख पा रहा। इस पर्सन ने दरअसल आपके लव को टेकन फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर दिया था, और इस पर्सन को अभी बहुत सारे लेसन सीखने हैं। तो इसलिए ये पर्सन आपसे दूर है या इस तरीके से एक्ट कर रहा है जेमिनी। अपने ऊपर ट्रस्ट रखिए, बिकॉज ये आपके लिए भी अप्लाई होता है। 2 ऑफ वॉन्ड्स, जो कुछ भी आपने आज तक दिया है वो आप तक जरूर वापस आएगा। एंड इसमें कुछ वक्त लग सकता है, बट ये होगा जरूर। ऑल्सो ये आपसे कह रहा है कि जितना भी लव आपने यूनिवर्स में अभी तक दिया है, वो सारा लव आपको वापस मिलेगा, वो भी विद इंटरेस्ट। इस वक्त आपको थोड़ा पेशेंस रखने की जरूरत है। बस वॉच कीजिए, फिलहाल आपको कोई एक्शन लेने की जरूरत नहीं है, ओके। हालांकि ये एक जनरल रीडिंग है और ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी। एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2024 के फर्स्ट क्वार्टर की, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस है आपके लिए जेमिनी। Five of Swords, 8 of Pentacles, 4 of Wands, Ace of Cups, and 4 of Wands. Okay. हमारे पास है 8 of Pentacles. जेमिनी, लगता है जैसे कि इस वक्त आपको दूसरी चीज़ों पे भी फोकस करने की ज़रूरत है, ओके। 8 of Pentacles के साथ आपको कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। वैसे तो ये लव रीडिंग है, बट अब यहाँ 8 of Pentacles है, तो इसका मतलब है कि कोई और चीज़ भी आपका अटेंशन मांग सकती है। आपको वर्क प्लेस पे कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, या कहीं से कुछ और आपको फाइनेंशियल एडवांटेज मिल सकता है। एंड शायद इस वक्त आपके लिए ज़रूरी होगा कि आप दूसरी चीज़ों की तरफ ध्यान दें, अपने ड्रीम्स, अपने एम्बिशंस, और जो कुछ भी आपकी लाइफ में चल रहा है इस वक्त, जिसको कि आपके अटेंशन की ज़रूरत है। एंड ये जो अकेलापन है 4 ऑफ सोर्ड्स के साथ, जो आप इस वक्त महसूस कर रहे हैं, जिससे आप इस वक्त गुजर रहे हैं, ये एक तरीके का मैसेज है। ये एक तरीके से आपको दिया गया है ताकि आप अपने मन को पढ़ें, अपनी सिचुएशन को देखें क्लियरली, बिकॉज वो आपके लिए बहुत ज़रूरी हो जाएगा। एस ऑफ कप्स के साथ जल्दी ही कुछ मैनिफेस्ट होने वाला है। आपको जो चाहिए वो मिलेगा। इनफैक्ट इन दी एंड हमारे पास 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। तो ये पर्सन जहां भी गया है वहां से ये पर्सन वापस आएगा। एंड ये पर्सन आपको ऑफर कर सकता है कमिटमेंट, एंड देन उसके बाद आप सोचेंगे कि आपको कैसे रिएक्ट करना चाहिए। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ पास्ट के एक्सपीरियंसेस आपको गाइड करेंगे। अपने एक्सपीरियंसेस को मत भूलिए खुद भी फैसला लेते वक्त। तो चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है जेमिनी। Messages for Gemini. Keepers of the earth. You are not alone.
एंशियंट एंसेस्टर्स स्टैंड beside you। तो ये कार्ड आपसे कह रहा है कि आप अकेले नहीं हैं। इवन इफ अगर आपको लगता है कि आप अकेले हैं तो भी आपको ये पता होना चाहिए कि आपके स्पिरिट गाइड्स, आपका हायर सेल्फ, आपके एंसेस्टर्स, वो सब आपको वॉच कर रहे हैं और ब्लेस कर रहे हैं। तो आप किसी भी सिचुएशन में हो, आप उससे बाहर आ जाएंगे और खुद पे भरोसा रखें। ओके, तो ये है रीडिंग इस वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।